इस वीडियो में मैं तुम्हें वो घिसा पिटा ज्ञान नहीं देने वाला कि पैसा कमाना है तो वीडियो एडिटिंग सीखो, थंबनेल डिजाइनिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन करो, फ्रीलांसिंग करो, ये करो वो करो और फिर लाखों कमाओ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें वो बकवास टॉप 7 स्किल्स टू अर्न मनी वाली फालतू और बोरिंग चीजें भी नहीं बताऊंगा जो तुम्हें पहले से ही पता है, या फिर जो एक सिंपल सर्च में ChatGPT भी बता देगा। और आज के टाइम में ऑनलाइन मनी अर्निंग के नाम पर आधे से ज्यादा क्रिएटर्स ऑडियंस को यही सब चेप रहे हैं। टॉप 5 स्किल्स, टॉप 7 टिप्स एंड ट्रिक्स, टॉप 10 इनकम सोर्सेस जिससे सोते हुए भी पैसा आएगा। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आज हर स्टूडेंट पैसा क्यों नहीं कमा रहा। इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, फिर भी अक्सर स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों रहते हैं। शायद तुम बोलोगे भाई उनके पास स्किल्स नहीं है, और पहली नज़र में ये बात सही भी लगती है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी गहरी है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ स्किल्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो शायद पूरे इंटरनेट पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बस वीडियो एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले पैसे कमाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो लगभग हर स्टूडेंट करता है, जिसमें से मिस्टेक नंबर दूसरी वाली तुम्हें भूल के भी नहीं करनी है। और पहली गलती इतनी कॉमन है जो अक्सर हर स्टूडेंट उस मिथ पर बिलीव करता है, वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो या फिर बांग्लादेश का हो। अक्सर हर लड़का ये गलती करता है और उस पर आंख बंद करके बिलीव करता है कि अर्निंग स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होती है। और ये सिर्फ तुम नहीं सोचते, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स इसी सोच के साथ बड़े होते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पहले स्कूल कंप्लीट करो, फिर कॉलेज कंप्लीट करो, फिर डिग्री लो और उसके बाद कहीं जाकर पैसे कमाना स्टार्ट करो। मतलब 20-25 साल तक तुम सिर्फ तैयारी करते रहो और अर्निंग का बटन अचानक से एक दिन तुम जाकर दबा दोगे और पैसों की बारिश होने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, पहले मैं भी यही सोचता था, अरे भाई अभी तो मैं स्कूल में हूँ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हमारा स्कूल कॉलेज खत्म होगा तब हम कुछ ऐसा वैसा करेंगे ना, कुछ ऐसा करने का सोचेंगे। और ये बहाना मैं अपने घर वालों को मारता था। जब भी घर वाले मुझसे पैसे कमाने की बात करते थे कि जा अब बड़ा हो रहा है, स्कूल तेरा खत्म हो रहा है, कुछ कमा, तो मैं अपने पापा को बोलता था या तो पढ़ा लो या तो मुझसे कमवा लो। एज इफ दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फिर मैं खुद को तसल्ली देता था कि अभी तो एग्जाम है, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अरे पढ़ाई के बीच में पैसे कैसे कमाऊं भाई, अरे अरे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी का काफी कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। मैं ये मानकर बैठा था कि पढ़ाई खत्म होगी, डिग्री मिलेगी, उसके बाद अर्निंग नाम की चीज खटाक से स्टार्ट होगी। और जो लोग मेरी ही एज में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पार्ट टाइम काम कर रहे थे या कहीं से कुछ पैसे अर्न कर रहे थे, मैं उनका मजाक उड़ाता था। मैं सोचता था अरे ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है, ये पढ़ नहीं पाएगा, इसका फ्यूचर तो खत्म है, ये यहीं टहलता हुआ नजर आएगा, ये तो डिलीवरी या कुछ बेचकर सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए ही कमा पाएगा। और फिर अपने आप को हीरो समझते हुए बोलता था जितना ये 1 साल में कमाएगा उससे ज़्यादा तो मैं डिग्री के बाद 2 से 3 महीने में कमा लूँगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ही बकवास और मैनिपुलेटिव वाली चीज़ थी जो हमारा स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी हमारे साथ खेलता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन से सुनाई जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम उस पर सवाल भी नहीं उठाते। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे ज्यादा रिग्रेट किस चीज का है, तो वो ये नहीं कि मैंने जल्दी पैसे नहीं कमाया, रिग्रेट इस बात का है कि मैंने कोशिश भी नहीं की। काश मैंने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होता, काश मैंने अपने हाथ पैर मारे होते, काश मैं सिर्फ किताबों में घुस कर बैठा ना रहता। क्योंकि आज मुझे समझ आता है कि अर्निंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। अर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस अर्न करना, कॉन्फिडेंस अर्न करना, कम्युनिकेशन स्किल्स अर्न करना और रियल वर्ल्ड को समझना। अब देखो, मैं तुम्हें ये अच्छे से बताऊंगा कि अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो उनके खत्म होने का वेट क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अभी अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई मैं अभी स्कूल करूंगा, फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, फिर जेईई या नीट की तैयारी करूंगा, पेपर दूंगा, फिर मेरी बढ़िया पैकेज वाली गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और फिर मजे ही मजे, लाइफ सेट। लेकिन दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में डिग्री वगैरह की वैल्यू कुछ नहीं है।
डिग्री वगैरह आज के टाइम में रद्दी के बराबर है। और अब मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। वो रियलिटी जो मैंने अपने आसपास देखी है, वो रियलिटी जो मैंने उन भैया और लोगों के मुंह से सुनी है जो सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है अर्निंग सिर्फ स्कूल कॉलेज डिग्री के बाद स्टार्ट होती है, तो आज इतने सारे स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं। हकीकत ये है कि अर्निंग का कॉलेज डिग्री से उतना रिलेशन नहीं है जितना वैल्यू से है। द मोमेंट यू बिकम यूजफुल, द मोमेंट यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द मोमेंट यू हेल्प समवन, अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। चाहे तुम 15 साल के हो, 17 के हो या 25 के। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्टूडेंट्स अर्न नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को बचपन से बिलीव करा दिया गया है कि अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, पैसे कमाने की बात बाद में करना। और धीरे धीरे ये बात उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर वो 18 के होते हैं, 19 के होते हैं, 20 के होते हैं, 25 के होते हैं, लेकिन पहला स्टेप कभी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आया। इसलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को छोटा समझना बंद करो। और वो बहाना तो बिल्कुल मत देना, अरे सौरभ भाई अभी स्कूल है, अभी एग्जाम है, टाइम नहीं मिलता। मैंने भी स्कूल पास आउट किया है, मुझे भी पता है एग्जाम क्या होते हैं। और मुझे ये भी पता है कि दिन के कितने घंटे हम बिना वजह स्क्रॉल करते रहते हैं, कितने घंटे रील्स में उड़ा देते हैं और कितने घंटे बस सोचने में निकाल देते हैं। अब देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। तुम 5 साल के बच्चे थोड़ी हो कि मैं तुम्हें मारूं या डराऊं और बोलूं कि खाना नहीं खाएगा तो फोन नहीं दूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हें दिखा सकूं कि मेरी बात क्यों सही है और क्यों शायद आज के बाद तुम अर्निंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दो। अब आती है मिस्टेक नंबर दूसरी जो तुम्हें बहुत कम लोग बताते हैं। मिस्टेक नंबर 2, इजी मनी के चक्कर में पड़ना। और भाई इस ट्रैप में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही फंसते हैं क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं तब शॉर्टकट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और भाई मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताऊंगा ना जो तुम्हें पूरे इंटरनेट पर शायद कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स होते हैं ना वो तुम्हारा काटते हैं, वो तुम्हारी जेब काटना चाहते हैं, वो तुम्हारा अटेंशन काटना चाहते हैं, वो तुम्हारा वक्त काटना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होने देते कि तुम्हारा वक्त लूट लिया गया है। द बिगेस्ट करेंसी टुडे इज नॉट मनी, इट्स अटेंशन ब्रो। तो सच बात यह है कि जो मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस है ना, जो मुझे देखती है, वो मोस्टली यंग एज के लोग हैं। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तुम लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हो, चाहे पैसे कमाने की हो, चाहे सेल्फ ग्रोथ की हो, चाहे कैरियर ग्रोथ की हो, कुछ ना कुछ तुम इंटरनेट पर ढूंढते रहते हो। और फिर वहाँ पर कुछ क्रिएटर मिलते हैं जो इंस्टाग्राम पर बाइक और कार दिखाकर बोल रहे होते हैं, अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए, तुम्हें भी ये लेना है तो लर्न मोर पर क्लिक करो और तुम भी लाखों कमाने लग जाओ। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा। और जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो उनका वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप होता है और वहाँ ये लोग कॉइन बटोर रहे होते हैं, एक दूसरे को रेफरल कर रहे होते हैं, पूरा दिन लगाकर 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कमा रहे होते हैं बस। या फिर बोलते हैं ये नई स्कीम आई है, ये नई स्कॉलरशिप आई है, ये नया ऐप आया है, जल्दी ज्वाइन करो, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। और यूट्यूब पर तो और भी कमाल होता है, कोई बोलता है बस ऐप डाउनलोड करो और कॉइन्स कलेक्ट करो, कोई बोलता है रेफरल एंड अर्न से घर बैठे पैसे कमाओ, कोई बोलता है सर्वे फिल करो, कैप्चा सॉल्व करो, वीडियो देखो और पैसा कमाओ। और कुछ लोग तो तुम्हें यहाँ तक बोल देंगे कि 100 रुपए से SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और 60 साल बाद करोड़पति बन जाओ। बट भाई ये सुनने में सेक्सी लगता है, लेकिन रियलिटी में नहीं बाबू, क्योंकि 100 रुपए इन्वेस्ट करके आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। जो भी बने हैं उनके पास ऑलरेडी अच्छा कैपिटल था। वो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते थे, तब उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का असली फायदा मिलता था। इसलिए इन्वेस्टिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिंग अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी नहीं है। अभी सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट तुम और तुम्हारा हेल्थ है, तुम्हारी स्किल्स है। और ये दल्ली यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे फेक डाटा, फेक स्टोरीज और मैनिपुलेटिव एग्जांपल्स दिखाते हैं कि 100 रुपए की SIP से बंदा 60 साल में करोड़पति बन गया, लेकिन वो तुम्हें पूरी कहानी कभी नहीं बताते। तुम इन लोगों की बातों में आकर तुम कुछ नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। और ये फेलियर होने का सबसे इजी रास्ता है फेल होने का।
ये लोग जो होते हैं ना, अगर इंटरनेट पर कोई भी तुम्हें बता रहा है कि भाई यहाँ से पैसे कमा सकते हो या ये बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो तुम ये मान कर चलो कि वो चीज ऑलरेडी ओवर सैचुरेट हो चुकी है, बिल्कुल सैचुरेट, बिल्कुल भीड़ से भरी हुई। बिकॉज बाय द टाइम इट रीचेस योर फीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट ब्रो। अब अगर तुम उसमें घुसोगे तो सक्सेस के चांसेस नेचुरली कम हो जाएंगे। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन जरूर होगा कि इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन यही है भाई, खुद करो, खुद ढूंढो, खुद रिसर्च करो। चैट जीपीटी तुम्हारे पास है, इंटरनेट तुम्हारे पास है, तो जाओ पूरा खंगाल डालो। इन वीडियोस को देखकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इन क्रिएटर को देखना बंद कर दो। चाहे जितने भी क्रिएटर हो, बेशक से जितने भी क्रिएटर्स मेरी ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये बुरा लगेगा, आई नो, लेकिन सच बात यह है कि भाई मैं ऑडियंस को बोलता हूँ सच, बिल्कुल नंगा वाला सच, बिल्कुल नंगा सच बताता हूँ भाई। बेशक से लोगों को बुरा लग जाए, ये मेरी आदत है, लेकिन भाई सच बोलता हूँ। ये जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के नाम के क्रिएटर्स हैं, ये सारे अक्सर एक ही गेम खेलते हैं। कमेंट करो, लिंक भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, सीक्रेट मेथड बताऊंगा, प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कराऊंगा। ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं 20-20, 30-30 मिनट की, तुम एक्सप्लेन करते हुए कि एआई से और उस ऐप से कैसे कमा सकते हो पैसे। और यार ये जो चीजें बता रहे होते हैं ना, वो ओवर सैचुरेट हो चुकी होती है। ये तुम्हारा कोई भला नहीं चाहते, ये तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करना चाहते, इनको तुम्हारे एंगेजमेंट, व्यूज से मतलब होता है बस। इसलिए भाई जो ये सब क्रिएटर्स बोलते हैं यहाँ से पैसे कमा लो, वहाँ से पैसे कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उनकी वीडियोस मत देखा करो। नॉलेज के नाम पर तुम्हें अक्सर कुछ खास नहीं मिलेगा। वो तुम्हें चिल्लर बटोरना सिखाएंगे और वही चीजें बताएंगे जो घिस पिट चुकी है, जिनकी मार्केट में अब कोई खास वैल्यू नहीं बची। इसलिए मैं तुम्हें हॉनेस्टली बोलूंगा कि तुम खुद जाकर चैट जीपीटी, इंटरनेट पर ढूंढो, अपना दिमाग चलाओ, क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और किताबें पढ़ सकते हो तो किताबें पढ़ो, वहां से नॉलेज गेन करो। लेकिन इन नल्ले और दल्ले भोदू लोगों को देखना बंद कर दो, इनको अटेंशन देना बंद कर दो, वरना बस तुम वीडियोस देखते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। अब आती है वो चीज जिससे तुम एक्चुअल में पैसा अर्न कर सकते हो। और भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे। जिससे तुम एक्चुअल में पैसा अर्न कर सकते हो वो चीज़ ना ही डिग्री है और ना ही सिर्फ स्किल्स है, वो चीज़ है एक्सपीरियंस, कि तुम्हें अपनी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। पहले ये एक मीम हुआ करता था, हर जगह लोग मजाक उड़ाते थे, एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर अलाउड नहीं है। लेकिन भाई आज के टाइम में ये मीम नहीं, ये रियलिटी है। आज अगर तुम अपने आसपास देखो तो लोग एक्सपीरियंस को डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढना हो तो वो भी पहले ये नहीं पूछते कि डिग्री क्या है, वो पूछते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने बच्चे को पढ़ा चुके हो, कब से पढ़ा रहे हो। क्योंकि लोगों को थ्योरी नहीं चाहिए होती है, लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है, एंड रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो दो बंदे हैं, दोनों को वीडियो एडिटिंग आती है, दोनों बोलते हैं कि हम एडिटर हैं, लेकिन पहले बंदे ने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर एडिटिंग सीखी है और दूसरे बंदे ने 50 क्रिएटर्स की वीडियो एडिट की है, क्लाइंट के साथ काम किया है, डेडलाइंस हैंडल की है। अब बताओ अगर तुम क्रिएटर होते तो किस पर ज़्यादा भरोसा करते? ऑब्वियसली उस पर जिसने काम करके दिखाया है। ये होता है एक्सपीरियंस। और मैंने देखा है स्किल्स तो बहुत लोगों के पास होती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी रोज मुझे 5 से 10 मेल्स आते हैं कि भाई मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, मैं आपका थंबनेल बनाकर दे दूंगा और बस इतना अमाउंट चार्ज करूंगा। और हर क्लाइंट और क्रिएटर्स पैसे देने को तैयार भी होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि इसने अभी अभी स्टार्ट किया है या फिर इसे 1-2 साल हो गया है एडिटिंग सीखते हुए, लेकिन आज तक किसी यूट्यूबर के साथ काम नहीं किया, किसी रियल प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया, किसी क्रिएटर का प्रेशर हैंडल ही नहीं किया, तो क्रिएटर को उसे समझाने में ही बहुत टाइम लगता है ब्रो। और कई बार समझाने के बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए बहुत सारी क्रिएटर्स हायर करने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। बुरा लगता है लेकिन ये सच है। इसलिए अगर पैसे कमाने हैं तो जो भी स्किल सीख रहे हो उसमें मास्टर कर लो और एक्सपीरियंस गेन करो। पहले लोगों के लिए फ्री एडिट बना कर दो, मेल करो, डीएम करो, कमेंट्स करो उनकी वीडियोस में। शुरू में छोटे क्रिएटर्स को टारगेट करो। शुरुआत में तुम्हारा गोल पैसा नहीं होना चाहिए, शुरुआत में तुम्हारा गोल होना चाहिए लर्निंग, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, ट्रस्ट।
और अगर तुम बिगिनर हो तो कम से कम 6 से 10 महीने तक पैसे की एक्सपेक्टेशन मत रखो। पहले अपनी वैल्यू बिल्ड करो, पहले अपनी औकात मार्केट में प्रूव करो, पहले लोगों को रीजन दो तुम्हें पैसे देने का। जब तुम फ्री में काम करके देने लगोगे और लोगों को तुम्हारा काम पसंद आने लगेगा तो धीरे धीरे छोटे चार्जेस मांगना स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर तुम सच में किसी क्रिएटर का टाइम सेव कर रहे हो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्रिएटर पैसे देने को तैयार होता है, क्योंकि मार्केट पैसा स्किल्स को नहीं देती, मार्केट पैसा रिजल्ट को देती है। इसलिए भाई एक्सपीरियंस गेन करो, चाहे छोटा हो चाहे फ्री में हो, चाहे शुरुआत में कोई पैसा ना मिले, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि एक्सपीरियंस ही वो एसेट है जो आगे चलकर पैसे में कन्वर्ट होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने पैसे कैसे अर्न किए तो भाई सच बोलूं मैंने असली पैसे कंटेंट क्रिएशन से कमाए हैं। और अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 1 से 2 साल पैसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैंने भी 4 साल के स्ट्रगल के बाद ही कुछ अमाउंट्स में अर्न करना स्टार्ट किया और बाकी के पैसे मैंने दूसरों के वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग करके कमाया है। और सच कहूँ इसके अलावा मुझे कोई मैजिकल तरीका नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद वही किया है जिससे असल में ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। अब मैं तुम्हें 50 तरीके बता सकता हूँ ChatGPT में एक प्रॉम्प्ट डालकर। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ ये कर लो, ट्रेडिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, वो कर लो, यहाँ से कमा लो, वहाँ से कमा लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें खुद नहीं की है और मैं उन क्रिएटर में से नहीं बनना चाहता जो खुद कभी ग्राउंड में उतरे नहीं लेकिन ऑडियंस को पूरा ज्ञान पेल रहे हैं। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया, जो मैंने खुद सीखा और जिसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है, क्योंकि इंटरनेट पर एडवाइस देना बहुत आसान है। इसलिए अगर अभी तुम पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन तो यही एक तरीका है कि तुम्हारे पास कोई डिमांडिंग स्किल होनी चाहिए और उसमें तुम्हारा फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तुम पैसा अर्न कर सकते हो। ये एक्सपेक्ट मत करना कि डे 1 से ही पैसा आने लग जाएगा ब्रो। तो भाई आज की पूरी वीडियो का निचोड़ सिर्फ इतना सा है, पैसे कमाने के लिए तुम्हें परफेक्ट एज की जरूरत नहीं है, परफेक्ट डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही किसी सीक्रेट ऐप, शॉर्टकट या मैजिक ट्रिक की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की, एक्सपीरियंस गेन करने की और एक्शन लेने की, क्योंकि आखिर में मार्केट तुम्हारी एज को नहीं पूछती, तुम्हारी डिग्री को नहीं पूछती, मार्केट पूछती है तुम्हारी वैल्यू को, और वैल्यू एक्सपीरियंस से बनती है। इसलिए आज के बाद अर्निंग वीडियोस देखना थोड़ा कम करो और अर्निंग करने लायक बनना थोड़ा ज्यादा शुरू करो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि मैं अपनी वीडियोस में ये मूवी और एनिमे क्लिप्स कहाँ से लेता हूँ या फिर मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करनी है तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करना ना भूलना। और अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी समझना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम अपनी लुक्स इंप्रूव करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। ज़्यादा मत सोचो, बस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।